Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. NBF Class 8 Math Review Exercise Question number 5. 33 men can do two-thirds of a work in 12 days, working 10 hours daily. 33 आदमी किसी काम का 2/3 हिस्सा 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं अगर वो 10 घंटे रोजाना काम करें. How much time is required daily to complete remaining work in 6 days? कितना टाइम रोजाना मजदूर काम करें, आदमी काम करें कि वो ये काम 6 दिनों में मुकम्मल कर लें अगर 3 आदमी छुट्टी पे हों या अवेलेबल ना हों, या दूसरे अल्फाज में बताइए कि 30 आदमी रोज़ाना कितने घंटे काम करें कि वो जो काम बाकी रह गया है वो 6 दिनों में मुकम्मल हो जाए. डियर स्टूडेंट, देखिए हम सपोज करते हैं कि जो टोटल वर्क है वो इक्वल टू है 1 के इक्वल. तो 2/3 वर्क होगा 2/3 ज़रब 1, यानी कि ये 2/3 ही आ जाएगा. तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क ये होगा टोटल वर्क माइनस 2/3 ऑफ वर्क. तो टोटल वर्क है 1 माइनस 2/3 है 2/3. देखिए इसका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आएगा 3. 1 3 ज़ा 3, 3 into 1 ज़ा 3, माइनस 3 1 ज़ा 3, 1 into 2 ज़ा 2. तो रिमेनिंग वर्क होगा 1 इज डिवाइडेड बाई 3. अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एरो मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं. देखिए, मैन वर्क डेज एंड आवर्स. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 33 लोग किसी काम का 2/3 हिस्सा 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं अगर वो 10 घंटे रोजाना काम करें. अब 3 लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो 33 टोटल थे, 3 अवेलेबल नहीं हैं, तो बाकी बच गए 30 आदमी. जो बाकी रिमेनिंग वर्क है तो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो बनता था 1/3. अगर 6 दिनों में खत्म करना चाहें तो कितने घंटे उनको लगेंगे? अब डियर फ्रेंड्स, ये हमें नहीं मालूम, तो अननोन वैल्यू है तो लिखेंगे एक्स. अब सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि एरो हमेशा उस सिमत में बनता है जिस तरफ एक्स मौजूद हो. तो यहाँ पे देखिए एक्स मौजूद है आर्स वाली साइड पे, तो यहाँ पे एरो बनेगा और इस तरह बनता है कि एरो का जो पाँव है या टेल है वो एक्स की जानिब होती है और एरो का जो हेड है वो ऊपर दिए गए नंबर की तरफ होता है. अब डियर स्टूडेंट, हम बारी बारी देखेंगे कि आर्स का मैन के साथ क्या रिलेशनशिप है, आर्स का वर्क के साथ क्या रिलेशनशिप है, आर्स का डेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, और इसी हिसाब से बनाएंगे एरो भी. अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आर्स और मैन में क्या रिलेशनशिप है. डियर स्टूडेंट्स देखिए, जितने ज़्यादा आदमी कोई काम करेंगे, काम उतने ही कम घंटों में मुकम्मल होगा. इसका मतलब यह है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ाएं तो दूसरी कम हो रही है, और जितने कम आदमी होंगे उतने ही ज़्यादा घंटे लगेंगे काम को मुकम्मल होने में. इट मीन्स मैन और आर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो एरो आर्स वाली साइड पे है उस एरो का उलट बनेगा मैन वाली साइड पे. इसको हम लिखेंगे इस तरह. अब हम देखते हैं कि आर्स और वर्क के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. देखिए, जितने ज़्यादा घंटे लगेंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा, और जितने कम घंटे कोई काम होंगे करेंगे उतना ही कम काम होगा. इसका मतलब यह है कि आर्स और वर्क के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है. इसका मतलब यह है कि वर्क वाली साइड पे जो एरो बनेगा वो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे कि आर्स वाली साइड पे है. अब हम ये देखते हैं कि आर्स और डेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. देखिए, जितने ज़्यादा दिन होंगे उतने ही कम घंटे लगेंगे काम को मुकम्मल होने में, और जितने कम दिन होंगे उतने ही ज़्यादा आवर्स हमें काम करना पड़ेगा. तो इसका मतलब यह है कि डेज और आवर्स में जो रिलेशनशिप है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो डेज वाली साइड पे जो एरो बनेगा वो एरो आवर्स वाले एरो का उलट बनेगा, तो वो बनेगा इस तरह. अब डियर स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं इक्वेशन. अब इक्वेशन ऐसे बनेगी कि एरो की टेल या एरो के पाँव या दुम की तरफ जो वैल्यू होगी वो आएगी ऊपर. तो सबसे पहले हम देखिए आर्स को देखते हैं. सबसे पहले हम आर वाली साइड पे देखेंगे. यहाँ पे देखें एक्स एरो के जो है वो टेल में है और एरो के सर या हेड की तरफ नंबर है 10. तो ये वैल्यू जो है वो आएगी
सबसे पहले x इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, देखिए मैन को देखते हैं। अब मैन वाली साइड में देखिए 33 एरो की टेल पे है और हेड पे है 30, तो 33 इज डिवाइडेड बाय 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज डिवाइडेड बाय 2/3, यहाँ पे वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, इज मल्टीप्लाइड बाय 12 इज डिवाइडेड बाय 6। अब ये स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10x के देखिए डिवीजन में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 33 इज डिवाइडेड बाय 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3 को ऐसे लिखते हैं 1/3 इज डिवाइडेड बाय 2/3 है ना, तो जब मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 इज डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए 6 वन 6, और सॉरी मैंने 10 मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवीजन में था, तो ये इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 6 वन 6 एंड 6 2 12, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 1 10 एंड 10 3 30, 3 1 3 एंड 3 into 11 33, तो x की वैल्यू आएगी 11। तो x हमने सपोज किया था आर्स वाली साइड पे, तो x इज इक्वल टू 11 आर्स।